कहानी की शुरुआत में हम लावा के समुद्र पर बहुत सारी तलवारें और झंडे गड़े हुए देखते हैं। एक चट्टान पर यून नाम का लड़का तलवार लिए देवताओं को देख रहा है। तभी एक देवता बोलता है, तुम अहंकारी और लालची मनुष्य, देवताओं को चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? तभी इस कहानी का मुख्य किरदार यून बोलता है, अभिमानी और घमंडी देवताओं, तुमने दुनिया का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मानवता के उत्थान को अवरुद्ध करना और हमेशा के लिए मनुष्य की निंदा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम भूल गए कि तुम भी कभी हमारे जैसे थे? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और मानवता की महिमा को पुनः स्थापित करूंगा। तभी एक देवता बोलता है, कितना ढीठ मनुष्य है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी औकात हमारे सामने एक चींटी के समान है? तुमने यहाँ आकर अपने मृत्यु को न्योता दिया है। तभी यून अपनी तलवार को लहराते हुए देवताओं पर हमला करता है, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता उस पर आग का गोला फेंकते हैं, जिससे वह आसानी से रोक लेता है और उन पर अपनी तलवार से एक वार करता है, जो सीधे जाकर एक देवता को लगता है और वह थोड़ा पीछे धकेला जाता है। ये देखकर देवता गुस्से से उसी तरफ आकाश में ड्रैगन को समन करते हैं, जो आग से दहक रहा है उसकी ओर छोड़ देते हैं। ड्रैगन तेजी से यून की ओर बढ़ता है और उसे खाने की कोशिश करता है, पर यून बच जाता है और उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ड्रैगन उसका पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। यून इधर उधर भागे हुए उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और एक चट्टान पर कूदकर ड्रैगन को अपनी तलवार की तेज धार से खत्म कर देता है। फिर वह तेजी से दिव्य देवताओं की तरफ बढ़ता है, जिसे देवता पूरी तरह से रोक देते हैं और उससे आखिरी बार क्षमा मांगकर तलवार छोड़ने को कहते हैं, जिसके बदले उसी जान बख्शी जा सकती है। पर इस कहानी का मुख्य किरदार यून उनकी बात नहीं मानता। तभी देवता उसी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसी तलवार और यून को पूरी तरह नष्ट कर देता है। उसका कण कण हवा में बिखर जाता है। फिर घने बादलों के बीच से उसकी आत्मा एक गुफा में आती है, जहाँ चारों तरफ सिल्ड होती है, जो मुख्य किरदार यून में अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करने लगती है। तभी यून होश में आता है और बोलता है, मैं जिंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ? तभी एक आवाज बताती है, रहस्यमयी सृजन कला ये एक प्राचीन मंदिर तकनीक है। तलवार के सम्राट 10,000 वर्ष बीत गए, आप अंततः जाग गए हैं। स्वर्ग के देवता निर्दयी हैं, सभी प्राणियों को मात्र भूखे कुत्ते की तरह समझते हैं। हम प्राचीन मानव अपनी अंतिम ऊर्जा तुम्हें पुनर्जीवित करने में लगा देंगे। आप मानवता की अंतिम आशा हैं। तुम्हारी स्वर्णीय तलवार टूट गई है। यह ईश्वरीय और दैवीय बाधा को तोड़ने वाला एकमात्र हथियार था। आपको इसे पुनः प्राप्त करना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। युवा मास्टर यून फिर तभी हमें धरती पर एक गाँव को देते हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ एक लड़के को जगाते हुए बोलती हैं, क्या आप ठीक हैं मास्टर? कृपया जागिए और हमसे बात कीजिए। तभी एक आदमी उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मुझे डराओ मत, और वह लड़के के पास जाकर उसे हाओ नाम से पुकारते हुए उठाने लगा है। हाओ, क्या हुआ? मुझे बताओ क्या चल रहा है? फिर वह उन लड़कियों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, मेरे बेटे के साथ ये किसने किया? तभी उन लड़कियों में से एक बताती है, हमें पता नहीं, वह शराब पी रहा था और अचानक बेहोश हो गया। और हमें पता चलता है कि यून की आत्मा इस शरीर में आ गई है और उसे पिछली यादें दिखाई दे रही हैं कि कैसे स्वर्ग के देवताओं ने उसे मार डाला और एक गुफा में एक अनजान आवाज ने उसी आत्मा को पुनर्जीवित करने में अपनी सारी ताकत लगा दी। और तभी एक लड़की बोलती है, मास्टर जाग गए हैं। यह देखकर बूढ़ा आदमी उसे गले से लगाकर बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। और वह रोने लगा है। यून सोचने लगा है, क्या उस प्राचीन गुफा की शक्तियों ने मुझे पुनर्जीवित किया है? क्योंकि यह आदमी मुझे हाओ नाम से पुकार रहा है। और तभी उसे इस शरीर की यादें दिखाई देती हैं। इस शरीर की यादों के आधार पर मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ जो मार्शल आर्ट नहीं सीख सका। कुछ घंटे पहले मैं इस शराब खाने में शराब पी रहा था। तभी एक औरत की आवाज आती है, युवा मास्टर यून, एक और ड्रिंक लो। जब वह दूसरा ड्रिंक लेता है तो अचानक बेहोश हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं और उसे उठाने लगी हैं। यून गंभीर सोच में चला जाता है और बोलता है, इससे कौन मारना चाहता है? तभी उसके पिता उसे अपनी तरफ बुलाकर अपने हाथों में एक मणि निकालते हुए बोलते हैं, इस अमृत को ले लो। यून उस मणि को देखते हुए पूछता है, ये आपको कहाँ से मिला पापा? फिर बूढ़ा आदमी बताता है, लियू यून शहर के बाओदान टावर का है। तभी एक मोटा आदमी बोलता है, श्रीमान लून, हम जानते हैं कि आपके बेटे ने सारा पैसा खर्च कर दिया कुआंगजियान मार्शल आर्ट अकादमी तैयार करने में। मुझे डर है कि तुम्हारे पास हमसे लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो बताइए, आप हमें हमारा पैसा कब देंगे? फिर हाओ बोलता है, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वह सब मैं चुका दूंगा, बस मुझे 3 दिन का समय दे दो। और वह अपने इस शरीर के बारे में सोचने लगा है, मुझे इसे जल्द से जल्द स्थिर और मजबूत बनाना पड़ेगा। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हें हम सभी के कर्ज चुकाने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो बताओ कि हम तुम्हारे साथ क्या करें? और हाओ बोलता है, यदि मैं 3 दिन में तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाया तो तुम अकादमी के साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। दूर से दो लोग आपस में बोलते हैं, क्या वह कर्ज चुका पाएगा? तभी मोटा आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ। उतने ही समय में एक महिला बोलती है, इन्होंने आज के लिए 10 लड़कियां मंगाई थी, आपको उसका भी भुगतान करना होगा। यह सुनकर हाओ के डैड हाओ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारी एक मंगेतर है, तुम्हें इस प्रकार की नीच हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। तुम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हारी ये हरकतें उसे निराश कर देंगी। इतना कहते ही गुस्से से वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अमृत पिल तुम्हारी नसों को खोल देंगे और मैं श्रीमान जू से इसी और अधिक
जानकारी मांगूंगा। तभी हाओ अपने शरीर की कटी हुई नसों के बारे में सोचते हुए बोलता है, मुझे और अधिक कल्टीवेशन करने की जरूरत है, पर मेरे शरीर की हालत के साथ यह करना लगभग नामुमकिन है। और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए बोलता है, क्योंकि मेरा इस बार पुनर्जन्म हुआ है, मैं तियानक स्वान स्टेज तक पहुंचकर देवताओं को अपने पैरों तले कुचल दूंगा।